हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज की टॉपिक महात्मा गांधी द पीसफुल सत्याग्रही। तो महात्मा गांधी और उनका जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उसके बारे में है। तो फर्स्ट में ये देख लो जो गांधी जी के बारे में क्या क्या है, और गांधी जी से पूर्व हम जब जानेंगे तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। यानी कि इनका थ्री सिस्टम में तीन नाम में आ गया। अब गांधी जी के बारे में जो जान लेना है तो गांधी जी का जो जन्म हुआ यानी 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म गुजरात के राजकोट जिला के पोरबंदर नामक गांव में उनका जन्म हो गया। और वह मेधावी छात्र थे और गांधी जी जब 10th पास किए तो उन्हें फॉरेन भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। तो उतना डिटेल में नहीं जानना है क्योंकि वह स्टोरी हो जाएगा। तो आज हम 1883 और 1869, 1888, 1891, 1893, 1815, 1920, 1922 ये जानना है। तो सबसे पहले हम ये बता दिए हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और बोर्न इन पोरबंदर इन गुजरात टू और वह जो थे तो करमचंद्र एंड पुतलीबाई, उनके पिताजी के नाम, गांधी जी के पिताजी क्या नाम था? करमचंद्र गांधी और माँ का नाम पुतलीबाई। तो उनके माँ के नाम पुतलीबाई और पिताजी के नाम ये करमचंद्र गांधी। नेक्स्ट में अब हम ये देखेंगे 1883 में उनका क्या हो गया। तो 1883 में गांधी जी का मैरिज हो गया। तो गांधी जी के मैरिज कब हुआ? तो 1883 में हुआ। और किसके साथ हुआ? तो कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। गांधी जी के मैरिज कस्तूरबा गांधी से हुआ और बाद में नॉन एज कस्तूरबा या बा, कस्तूरबा या बा के नाम से हम जानने लगे। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे 1888 में तो वेन टू लंदन टू स्टडी लॉ। गांधी जी ने 1888 में 1888 में वह लंदन गए थे कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कानून की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह कहाँ गए थे? यानी कि लंदन चले गए थे। 1891 में रिटर्न टू इंडिया। 1891 में उसने शिक्षा ग्रहण करके वापस इंडिया आए। कब आए? तो 1891 में आए और स्टार्टेड ए लॉ प्रैक्टिस। उसने गुजरात में ही, गुजरात के राजकोट में ही क्या किया? स्टार्ट किया। क्या? यानी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। और ये गांधी जी के जो ये सेशन चल रहा था वह बहुत ही क्या था? अच्छा सेशन चल रहा था, बेहतरीन सेशन चल रहा था। नेक्स्ट में गांधी जी 1891 में क्या किए? तो गांधी जी 1891 में 1891 में रिटर्न टू इंडिया और स्टार्टेड ए लॉ प्रैक्टिस। और 1893 में ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका, स्पेंट द नेक्स्ट 21 ईयर्स देयर। उसने फिर 1893 में वह साउथ अफ्रीका चले गए थे और उसके बाद वहाँ साउथ अफ्रीका में वह 21 ईयर्स के लिए उसने क्या किया? एक्सपेंडेड किया। और नेक्स्ट में एक है 1915, तो 1915 में रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फिर वह 1950 में वह इंडिया वापस आ गए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कौन? तो गांधी जी। अब 1920 में लॉन्च दी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के खिलाफ में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया। ब्रिटिश के खिलाफ में
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और नेक्स्ट 1922 में विड्रॉवल द मूवमेंट सेंट टू प्रिजन। और तो यह विड्रॉवल द मूवमेंट सेंट टू द प्रिजन। और नेक्स्ट 1930 का है। 1930 में लेड द शॉर्ट मार्च विच स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कब चलाया? 1930 में। और 1942 में लॉन्च द क्वाइट इंडिया मूवमेंट सेंट टू ए प्रिजनर्स। जो भी क्या थे, प्रिजनर थे, उनके खिलाफ में वह 1942 में क्या किया, एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन भी चलाया था। तो 1946 टू 1947 में ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस। नहीं, तो ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस, यानी शांति के लिए क्या किया, सूचना दिया। जो हम लोग इंडियन जो हैं क्या करना है, समूह में रहकर आगे की ओर विकास के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या है, गठबंधन करके उससे लड़ाई लड़ना है। नेक्स्ट में ये भी है 30 जनवरी 1948 में पास्ट अवे इन न्यू दिल्ली। तो 1948 30 जनवरी को गांधी जी की क्या हो गई, हत्या हो गई। गांधी जी की हत्या किसने किया? नाथूराम गोडसे नामक नहीं यूथ ने उन्हें गोली मारकर ने गांधी जी को हत्या कर दिया। नेक्स्ट अब हम चलेंगे जालियांवाला बाग। तो जालियांवाला बाग में सर्स ऑन 13 अप्रैल 1919 ए पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड जालियांवाला बाग इन अमृतसर सिटी। जनरल डायर केम हियर एंड order his soldiers to fire at the movement। और नेक्स्ट में स्वराज इज में बारागरी और बारागरी गांधी जी ट्रेवल टू प्रिवेलिंग सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस स्पेशली दी कास्ट सिस्टम। तो गांधी जी ने क्या किया, स्पेशली कास्ट सिस्टम का भी विरोध कर रहे थे और बारागरी जी के भी साथ क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। और यह सबसे फर्स्ट में यह जो मूवमेंट चलाया गया था, कौन सा मूवमेंट, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भी उसने अपने मीटिंग में जितने भी सहयोगी थे वह सभी सहयोगी को क्या किया था, एक साथ समर्थन प्राप्त करवा लिया था, जिससे उन्हें आगे नहीं आंदोलन चलाने में उनको क्या हो, लाभ मिल सके। तो इस तरह से नेक्स्ट में ये भी है कि 100 ऑफ पीपल वेयर किल्ड एंड थाउजेंड्स वेयर इंजर्ड। द कंट्री वाज शॉक्ड बाय हिज इंसिडेंट। ऑल नेशनल लीडर्स प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस क्रूएल एक्ट। जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है और जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था वह उसमें 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग कांड। और वह मीटिंग हो रहा था, तो वह मीटिंग में अमृतसर के जो एक बाग है जिसे नाम है जालियांवाला बाग, और वह जालियांवाला बाग में गांधी जी के साथ कई नेता उसमें सम्मिलित थे। उस नेते में सिग्नल्स और एस्ट्रोनॉमी और एरो विंडो घोष और अजीत सिंह और एक महेंद्र राणा नाम के उनके सहयोगी भी साथ थे। तो यह जनरल डायर ने अचानक उस बाग में पहुँचे और उससे अपने अंग्रेज़ सैनिकों को ऑर्डर कर दिया। और उसने क्या हुआ, ऑर्डर करने के बाद जितने भी मीटिंग में यानी कि जितने भी सपोर्टर थे उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिससे हजार की संख्या में जो सभा में भाग लेने वाले नहीं आम जनता थे वह मारे गए। इससे यह मीटिंग को बंद कर दिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया।
तो यह टॉपिक इतना ही था। अब नेक्स्ट में यह है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। तो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया और वह उत्तर प्रदेश में चलाया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया वह तो यह भी कुछ दिनों के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, वह भारतीय लोगों द्वारा, जिसके वजह से वह 22 पुलिसकर्मी पुलिस थाने में ही जलकर क्या हो गए, यानी कि मर गए थे। तो जिसके लिए ये 22 पुलिसकर्मी यह जलकर मर गए, तो गांधी जी ने यह आंदोलन भी, असहयोग आंदोलन भी बंद कर दिया। अब नेक्स्ट में यह है पंडित नेहरू और आर.सी. दत्त, सी राजगोपालाचारी, मौलाना आज़ाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सारे ये क्या हो गए, साइलेंट हो गए। और मोतीलाल नेहरू को, चित्तरंजन दास को, आर.सी. दास को और मौलाना आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेज ने, और गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। उसमें जेपी और अंतुल्ला ने दोनों क्या किया, वह जेल से फरार हो गया। और जब जेल से फरार हो गया तो जेपी को फिर से पकड़कर हजारीबाग की जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उदुल्ला को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट में अब नेक्स्ट टॉपिक साइमन कमीशन के बारे में है। तो साइमन कमीशन जो है, तो साइमन कमीशन, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक सम change and opinion. The Simon Commission, it came to India 1928. There was no Indian members in it. Congress decided to boycott it. कांग्रेस ने साइमन कमीशन को नारा दिया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। और यह साइमन कमीशन गो बैक कब नारा दिया, तो 1928 में दिया, 1928 में दिया, क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे सारे अंग्रेज थे, एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे। और वह साइमन कमीशन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी जांच में साइमन कमीशन गठित किया गया था। और इसके वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वह उसका खिलाफ में क्या किया, आंदोलन किया, धरना दिया, और वह साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वह आगे आंदोलन करते हुए आगे बढ़ गए, जिसके वजह से वह साइमन कमीशन वापस हो गया और कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इसमें नए जो हैं, नए रिवॉल्यूशन में कौन आए, तो इसमें राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त चैलेंज दी गवर्नमेंट। तो ये सभी ने क्या किया, सरकार को, अंग्रेज सरकार को चैलेंज दिया। और अंग्रेज सरकार को चैलेंज देने में जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ये सभी ने बहुत सारे घटना, सरकारी ट्रेन को लूट लेना, सरकारी खजाने को लूट लेना, हथियार लूट लेना, नहीं, और आग लगा देना, अंग्रेज सेना को गोली मार देना, ये सारे कांड करना शुरू कर दिया, जिसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद या बटुकेश्वर दत्त को फांसी मिल गई और चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद के एलिफेंटा गार्डन में उन्हें गोली मार दिया गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद के एलिफेंटा गार्डन में गोली मार दिया गया और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान को यह फांसी मिल गया। तो लास्ट में एक पॉइंट और है, एक पॉइंट इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और नेक्स्ट में सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, ये चार महान विभूति हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू, ये चार महान विभूति सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। जो डांडी मार्च भी चला था, डांडी मार्च में भी गांधी जी का सहयोग दिया। और 1929 में कांग्रेस का जो मांग था पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज में भी
क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू ने अहम भूमिका निभाए। नेक्स्ट में है क्वाइट इंडिया मूवमेंट में भी गांधी जी स्टार्ट जो किए क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इसमें नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो, नहीं करो और मरो का नारा में भी सरोजनी नायडू अहम भूमिका निभाई थी और गांधी जी के साथ जवाहरलाल नेहरू भी भूमिका निभाए थे। तो ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री देयर वेयर ए नेशनलाइज प्रोटेस्ट, मैनी लीडर्स वेयर ए जेल, बहुत सारे लीडर को ब्रिटिश सेना ने क्या किया? मार दिया था और बहुत को क्या किया? जेल भेज दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का क्या किया था? स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और नेक्स्ट में आज़ाद हिंद फौज का भी सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापना किया। नहीं, जय हिंद जय भारत।